हेलो। आज एक दूसरी कहानी हम बता रहे हैं। वो कहानी भी मोटिवेशनल है। वर्षा के दिन थे, तालाब लबालब भरा हुआ था। मेंढक किनारे पर बैठे थे, एक स्वर से ट्विटर कर रहे थे। कुछ लड़के स्नान करने लगे, वे पानी में कूदे और तैरने लगे। उनमें से एक ने पत्थर उठाया और एक मेंढक को दे मारा। मेंढक कूदकर पानी में चला गया। मेंढक का कूदना देखकर लड़के को बड़ा मजा आ रहा था और बार बार मेंढक को मारने और उन्हें कूदते देखकर हंसने लगा। पत्थर लगने से बेचारे मेंढक को चोट लगती थी। उनके मनुष्य की भाषा में बोलने आती तो वो अवश्य लड़के को बोलते कि प्रार्थना करते कि शायद मुझे पत्थर मत मार, लेकिन बेचारे को क्या मालूम था, चोट लगती। प्राण बचाने के लिए पानी में कूद पड़ते। अपनी पीड़ा को सह लेने के सिवा उनके पास और दूसरा कोई उपाय नहीं था। लड़का नहीं जानता था कि उस समय खेल में मेंढकों को पत्थर मारना या कीड़े मकोड़े पतंगे आदि को तंग करना अथवा उनकी जान ले लेना बहुत बड़ा पाप है। जो पाप करता है उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है और मरने के बाद भी यमराज के दूत उसे पकड़कर नरक में ले जाते हैं। वहाँ उसे बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। लड़के को तो मेंढकों को पत्थर मारकर मारना और उससे खेलना बहुत पसंद था। वो बार बार पत्थर मारा करता था। उसे पत्थर से उसे मारना बहुत पसंद था। एक बार वो बैठा हुआ था तो उसे आवाज़ आई कि उसे पकड़ कर ले चलो। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो बात सुनी। मुड़कर देखा तो देखा 3 यमराज के यमदूत खड़े थे। काले काले यमदूत, लाल लाल आँखों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले, टेढ़ी नाक, हाथों में मोटे मोटे डंडे और रस्सी। लड़का उन्हें देखते ही डर गया। उसने साथियों को पुकारा पर वहाँ पे कोई नहीं था। वह खेलने में लग गया और लड़के स्नान करके चले गए। पकड़ लो इसे, एक यमदूत ने दूसरे से कहा। यह तो बहुत घिनौना है, दूसरे यमदूत ने कहा। इसको मुंह से पकड़ो, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे छू भी नहीं सकता, ये बड़ा दूसरों को कष्ट देता है, मेरे हाथ मैले हो जाएंगे, तीसरे ने कहा। तब उसने कहा कि चलो इसे फंदे से बांध कर ले जाते हैं, और पहले ने सलाह दी। लड़का यह सुनकर घबरा गया। उसके प्राण मानो निकले ही जा रहे थे। उसे बड़ा साहस करके पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा कि तुमको नरक में ले जा रहे हैं, जहाँ सब पापी होते हैं और उसको ले जाके उसको तेल में पकाया जाता है और उसको सजा यातना दी जाती है। एक यमराज गरज कर बोला, पकौड़े के समान और उस तरह से हमें तला जाता है। लड़के की बात को सुन के लड़का बहुत घबरा गया। लड़के को उनकी मम्मी की बात याद आई और उनको पहले से उनको बताया था कि जो गलत करते हैं उनको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। लड़के ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। तू पापी है, तू महाअधम है, तू दूसरे लोगों को बहुत परेशान करता है। अब यदि कभी पाप न करें तो तुझे छोड़ दिया जाए। यमदूतों के बड़े यमदूत ने कहा, मैं शपथ करता हूँ कि मैं कभी पाप नहीं करूँगा। ऐसा वो लड़का बोला और बोला कि मैं मेंढक को परेशान नहीं करूँगा। सोच समझ के और कान पकड़ कर उससे प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि भी वो इस तरह से फिर से नहीं करेंगे। यमदूत तुरंत वहाँ से गायब हो गए। तो लड़का भागा भागा घर आया और उसने अपनी माता को ये सब बातें बताई। माँ ने कहा कि तुमने कौन सा ऐसा कोई पाप किया है? बोले, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है? उसकी माता जी ने कहा कि बेटा, निरपराध मेंढक को बार बार तू मारता है, वो पाप ही है। किसी निर्पात को कष्ट देना, किसी कमज़ोर को सताना, ये पाप ही है। उसने वो बात समझ ली और उसके बाद फिर मेंढकों को सताना कम कर दिया। थैंक यू।